बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र कहते हैं कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, बल्कि सभी लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं और किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा जी। कलराज जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं धर्म परिवर्तन के, नाम जुड़ रहा है संघ और वीएचपी का कि 25 तारीख को भी एक कार्यक्रम इसी तरह का होने वाला है जिसमें 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाएगा घर वापसी के नाम पर। जो लोग स्वेच्छा परिवर्तन करके आना चाहते हैं उसमें तो किसी भी प्रकार का बाधा खड़ा करने का सवाल नहीं खड़ा होता। जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है, मेरी जानकारी के हिसाब से वो स्वेच्छा से उन्होंने किया है। उन्होंने स्वयं इन लोगों से मिलकर आग्रह किया है कि मैं आना चाहता हूं, और मैं समझता हूं ऐसे ही लोगों को लिया गया है। इसके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ उचित आरोप नहीं है। मायावती का भी कहना है कि जैसे ही आप लोग सत्ता में आए हैं, आप लोग अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अब लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, और ऐसा उन लोगों का भी कहना है कि उनको दबाव में लाकर किया जाए। हम सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने के पश्चात सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की हमारी लगातार कोशिश भी चल रही है। लेकिन संवैधानिक आधार पर अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है अपने आप स्वेच्छा, तो उस पर किसी भी प्रकार का बाधा डालने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। और इसलिए जिन लोगों के तरफ से इस ढंग से आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर इस बात के आरोप लगा रहे हैं और जबरदस्ती किसी संगठन विशेष को लांछित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कलराज जी, इस वक्त ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि घर वापसी जैसे ये कार्यक्रम, अब जो 25 तारीख को भी प्रोग्राम होने वाला है वीएचपी और संघ का, जरूरत क्या है इस तरह के कार्यक्रमों की? हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो हमारे पास पहुंच कर रहे हैं, उनके पास पहुंच कर रहे हैं जिन संगठन के द्वारा इस तरह की चीज कराई जा रही है। और जब वो स्वेच्छा इस तरह की पहुंच कर रहे हैं तो लोग आते हैं, तो लोग वो संगठन उनको लेने में कोई हानि नहीं महसूस कर रहा है। कोई जबरदस्ती कराया जा रहा है, कम से कम मुझे जानकारी है कि ऐसा नहीं है। एक सवाल मन में आ रहा है, पहले तो कलराज जी को इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई, सोर्स क्या है? तो बता दें अपना सोर्स, उसके पास चले जाते हैं और पूछ लेते हैं भैया क्या मामला है, और राज्य सरकार को भी बता दें अपना सोर्स। और दूसरी चीज, ये घर वापसी नाम किसने रखा? घर सिर्फ हिंदुओं का होता है, मुस्लिम समुदाय का नहीं। धर्म परिवर्तन के मामले में शिवसेना ने कहा है कि एफआईआर झूठी है। लीजिए एक कदम आगे जाकर संजय राउत ने इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया है। उनसे बात की आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत साहब हैं, ये उनसे बात करते हैं। संजय जी, 200 से ज़्यादा लोगों को आगरा में धर्म परिवर्तन कराया गया, ये लालच देके कि आधार कार्ड बनेगा, बीपीएल कार्ड बनेगा, पैसे मिलेंगे, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। ये इस प्रकार से गलत आधार लेकर किसी को धर्मांतरण या हिंदू धर्म में लाने की कोशिश अगर कोई करता है तो हमने हमेशा उनको विरोध किया है। लेकिन आगरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ है और हिंदू संस्थानों को इस प्रकार से काम करने की जरूरत भी नहीं है। पर बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने ऐसा आश्वासन दिया है, तमाम लोगों ने बोला कि हम लोग को बोला गया कि तमाम सरकारी अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति हमेशा चलती है, आपको मालूम है सरकार किसकी है और वहाँ क्या होता है। हमेशा उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसी होती है, इसीलिए तो इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली है और हिंदुत्ववादी ताकतें जो वहाँ है उनको 70 से भी ज़्यादा सीटें मिली है। तो ये उनकी एक जेलसी है हिंदू धर्म में। एफआईआर दर्ज की है प्रशासन ने उनके खिलाफ जागरण मंच। जिसकी सरकार है उनकी तूतू बजेगी। लेकिन हिंदुस्तान में अगर किसी ने अपने मूल धर्म में आने की इच्छा व्यक्त की है तो उनका स्वागत होना चाहिए। ये सभी लोग, उनके पूर्वज जबरदस्ती से धर्मांतरण उसका हुआ था उस वक्त, वो आप उनकी नई पीढ़ी अगर आनी चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि एफआईआर झूठी कराई गई है और इस तरह के आरोप गलत है और देश जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और जो भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसका स्वागत करना चाहिए। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। आगरा धर्मांतरण मामले में शिकायतकर्ता इस्माइल का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ। हम उसको शिकायत दिया है, हमारा साथ ऐसा बात हुआ, जो बीपीएल कार्ड बनाने का बात किया पहला,
वो पूजा मुजा का कोई बात किया नहीं। वो एक बार पूजा का बात कह दिया था, हम कह दिया था हमारे ठाकुर है वही पूजा करेगा, फिर हम तो पूजा करते नहीं है। वो ठाकुर साहब वही कर लेगा फिर। और बीपीएल कार्ड बनाने का चक्कर में वो अधिकारी को, मीडिया को बुला के मेरे को फ़ोटो उठा लेगा मेरे से, हमारा जितना बंदा है सारे को फ़ोटो लेगा वो। और उसका बाद हमारा बीपीएल कार्ड बन जाएगा, सुविधा मिल जाएगा, ऐसा बोला उसने। ऐसा बोला आपको है। लगता है आपके साथ धोखा हुआ? अभी हम तो ये धोखा से हमारा ये हुआ, हम तो इच्छा मन में, हमारा इच्छा में गया नहीं उसमें, और वो भी मेरे को बताया नहीं। कल जो हुआ है अनजाना में हुआ है, हमें कुछ पता नहीं था। जो ये लोग हमें ज़बरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। ये लोग पहले आया तो ये कह रहा है तुम लोग सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आओ और हमारा संग यहीं बैठो। तो सब लोग गया, फिर वो कह अपना टोपी पहन के आओ आदमी लोग सब, और औरत सब बुर्का पहन के आओ। कोई हिंदुओं का कोई वो पढ़ाया है, मुझे तो पता नहीं क्या पढ़ाया है। कह रहा पढ़ो पढ़ो, तो ये लोग कोई पढ़ा नहीं है। फिर आदमी के पास एक का टोपी छीन लिया है, टोपी छीन के पैर के नीचे दबा दिया है। कह रहा अब तुम लोग सब हिंदू बन गए हैं। उसका बाद हमें मालूम पड़ा है वो हमारा साथ ज़बरदस्ती किया है।